नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल उज्ज्वल भारत 24H। दोस्तों, मैं आज स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं, वह देखने के बाद में आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि पक्का आप आज प्रिंटर बन जाओगे, स्क्रीन प्रिंटर। तो वो बातें क्या है, जैसे हम खेती करते हैं तो हमें जानना आवश्यक होता है कि खेती में क्या लगता है। अगर खेती में रोग आ जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। यानी कि जैसे आप प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं और प्रिंटिंग का काम करते समय कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका समाधान आप खुद कर सको, यानी कि आपको किसी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर आप जो मैं कुछ बताने जा रहा हूँ वो बातें आप जान लोगे तो आपको किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। नंबर 1, हमको पता होना चाहिए कि हमें प्रिंटिंग में किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, वह देख करके आप पूरी सामग्री ला सकते हो और चैनल पर डला हुआ प्लेलिस्ट में भी है। तो जो हमारी सुपर कोट और सेंसिटाइजर को मिक्स करने की प्रक्रिया है वो डिपेंड हमारे टाइम पर करती है कि हमारी धूप कैसी है और हमें कितने टाइम दिखाना है। ये चीज़ कोई निश्चित नहीं है। यह चीज़ एक इस तरीके से है जैसे मान लो कि देसी शराब होती है ना, उसी तरीके से जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, उसमें डोज ज़्यादा भी हो जाए और कम भी हो जाए, उसकी हमें लिमिट बनानी पड़ती है। तो उसे लिमिट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम नापते हैं, यानी कि हमें कितनी में कितना डालना चाहिए। जैसे कि आपका मान लो सुपर कोट 50 ml है तो 50 ml में आप 15 बूंद, 20 बूंद, 10 बूंद किस प्रकार मिक्स करते हैं। तो ये आपको फिक्स तब होगा जब आपका स्क्रीन अच्छे से खुलने लग जाएगा। जैसे हमने सुपर कोट 50 ml ले लिया और सेंसिटाइजर की उसमें 15 बूंद डाल दी, तो एक्सपोजिंग पर हमें देखना है कि हमारा फ्रेम कितना टाइम ले रहा है। और वो कैसे देखेंगे हम, जैसे कि पहले हमें अनुमान लगाना पड़ेगा कि हमने इतना अपना मटेरियल मिलाया है तो हमें 5 मिनट दिखाना है। इतना तो धूप में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको 1.5 या 2 मिनट ऐसे करके अनुमान लगाना है। जैसे कि आपने 1.5 मिनट दिखाया तो आपका हार्ड हो गया तो आपको सेंसिटाइजर कम करना है। अगर सेंसिटाइजर कम नहीं करते हो तो आपको धूप का टाइम कम करना है। धूप का टाइम मतलब इसमें मैटर डिपेंड करता है। अगर सेंसिटाइजर ज़्यादा होगा तो धूप को कम करना पड़ेगा, अगर धूप कम दिखानी होगी तो सेंसिटाइजर को बढ़ाना मात्रा होनी चाहिए। तो धूप सेंसिटाइजर आपस में संबंध रखते हैं, यानी कि इनका जो काम होता है वो होता है मैटर को हार्ड करने का। अगर सेंसिटाइजर ज़्यादा होगा तो हार्ड जल्दी होगा तो धूप कम दिखानी पड़ेगी। अगर सेंसिटाइजर कम होगा तो मैटर हार्ड लेट होगा और देर में होगा तो हमें धूप ज़्यादा दिखानी होगी। यही कारण होता है कि हमें कभी तो धूप ज़्यादा दिखानी पड़ती है और कभी कम दिखानी पड़ती है। ये हमारा सेंसिटाइजर पर डिपेंड करता है और जो हमारा धूप कम ज़्यादा होता रहता है उस पर डिपेंड करता है। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है। अब आते हैं हमें सुखाते कैसे हैं इस फ्रेम को। दोस्तों, जब हमें फ्रेम सुखाना है तो पहली बात तो कोटिंग हमें एकदम प्लेन करनी चाहिए। इस पर मोटा पतला कोई डिपेंड नहीं करता है। जो स्क्रीन पर लगाते हैं तो वो एकदम बराबर लगनी चाहिए, यानी ये नहीं कि कहीं पे मोटा हो गया कहीं पे पतला हो गया तो फ्रेम नहीं खुलेगा हमारा। प्लेन लगाना चाहिए, बिल्कुल प्लेन। और उसके लिए वीडियो डला हुआ है, आप प्रैक्टिकल के तौर पर देख सकते हो और कर सकते हो। तो दोस्तों, हमें कोटिंग के बाद फ्रेम को अंधेरे में सुखाते हैं। अंधेरे में क्यों सुखाते हैं, क्योंकि धूप में हार्ड हो जाएगा और जब हमारा स्क्रीन एक्सपोज करने से पहले ही हार्ड ही हो जाएगा तो फिर खुल नहीं पाएगा। इसीलिए हम अंधेरे में रखते हैं जिससे कि उस पर सूर्य की किरण या प्रकाश ना पड़े। तो ये बात क्लियर हो जाती है। जब हमारा फ्रेम अच्छे से सूख जाता है तो अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है धूप दिखाने का या लाइट बॉक्स से लाइट दिखाने का। तो हमें मैटर को अगर धूप से दिखाते हैं तो मैटर को उल्टा रखते हैं, उल्टा यानी कि उल्टा दिखाई दे। और अगर लाइट से दिखाते हैं तो मैटर को सीधा रखते हैं। ये बहुत चीज़ डिपेंड करती है, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैटर भी खुल जाए और मैटर भी उल्टा छप जाए। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है खुलने के बाद में। जब हम भी कभी कभी नए काम कर स्टार्ट किया था तो ये प्रॉब्लम हम पे भी हो जाती, भूल जाते थे कभी कभी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए। जब दोस्तों हमारा मैटर हार्ड हो जाता है तो हमें क्या करना है कि
हमें जो अगला फ्रेम है खोलेंगे, हमें मिक्स सेंसिटाइजर और सोना कोट यानी सुपर कोट उतना ही करना है जितना पहले किया था। बस क्या करना है, हमें टाइम कम दिखा देना है। फिर भी हार्ड होता हो तो हमें सेंसिटाइजर भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि सेंसिटाइजर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से हमारा हार्ड हो रहा है। दोस्तों हमें थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है इसमें। और देखो, आपको एक आसान करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि जिस तरीके से हमने एक फ्रेम को पोता है तो उसमें हम 2 या 3 फ्रेम ले लेते हैं, तो एक साथ में हम कोटिंग कर देंगे और कोटिंग करने के बाद में हम उसे 1 बाय 1 करके प्रैक्टिकल करेंगे। और तीनों में से उम्मीद करता हूँ मैं एक प्रैक्टिकल हमारा सक्सेस जाएगा, और जो प्रैक्टिकल आपका सक्सेस जाए उसी टाइम को आपको पकड़ लेना है कि हमारा फ्रेम इतने टाइम में हमें सुपर कोट इतना मिक्स करना पड़ता है और हमारा मैटर अच्छे से खुल जाता है। और आपको इतना भी ध्यान रखना है कि ये नहीं कि धूप कम पड़ रही हो तो हमें उतनी धूप दिखानी पड़ेगी, नहीं। अगर धूप कम है तो धूप को ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, अगर ज़्यादा है तो कम दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने जैसे फ्रेम को जैसे हमने 2 या 3 फ्रेम को रखा है कोटिंग करके उतने ही मटेरियल में, मतलब उतना ही मिक्स करके, तो हम क्या करना है, तुरंत उस दूसरे फ्रेम को लगा देना है। अगर हार्ड हो जाता है तो कम टाइम दिखाना है, और ढीला यानी धुल जाता है तो अधिक दिखाना है धूप को। तो हम गारंटी देता हूँ मैं आपको, एक ना एक दिन आप प्रिंटर अवश्य बन जाओगे। और अभी टाइम है, प्रिंटिंग का नहीं है, तो आप काफ़ी प्रैक्टिकल भी कर सकते हो और हमें कमेंट करके बता भी सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।